हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। ये जो है ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम सारा मैपिंग का वर्क कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि जितने भी हमारी वर्ल्ड की लेक्स है, जितने भी हमारी इंडिया की लेक्स है, जितने भी हमारी डैम्स हैं इंडिया के अंदर, जितने भी हमारा रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, मींस जो भी ज्योग्राफी में मैप का पोर्शन होता है, सारा इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हमारे टॉप स्पाइसेस प्रोड्यूसर्स स्टेट्स है, फ्रूट वाले स्टेट्स है, जितने भी थर्मल प्लांट्स कहाँ पे कौन से हैं, सब मैपिंग वाला काम इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी का मैपिंग वाला जितना भी पोर्शन है वो इसी वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए अपने मैप में जो है फिल करते हुए चलना, ताकि जो है चीज़ें तुम्हें मतलब ऐसे ही याद होते चले टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अभी चलते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट थर्मल प्लांट्स कौन से स्टेट में पड़ता है। जैसे पहले हमारा अन्नपाड़ा कहाँ पे है, यूपी में है। यूपी में हमारे दो है, अन्नपाड़ा और रिहंड। ठीक है, यूपी में दो पड़ते हैं, अन्नपाड़ा और रिहंड। एमपी में पड़ता है हमारा विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, एमपी में दो है, विंध्याचल और सतपुड़ा। अगर बात करें तिरोड़ा की, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ओके, और गुजरात में हमारे तीन थर्मल प्लांट है। कौन कौन से, ये हमारा मुंड्रा, सिक्का और वनकबोरी, ये तीन है हमारे गुजरात के अंदर। अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे दुर्गापुर है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस है, तो इसको याद कर लेना। और बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो कौन सी है, कोरबा और सीपोत। और उड़ीसा में हमारा तलचर। तो ये थे हमारे कौन से जो इम्पोर्टेंट थर्मल प्लांट्स हैं हमारे इंडिया के, कौन से स्टेट के अंदर पड़ते हैं। तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इसी में रिवाइज हो जाएगा, इसी के अंदर तुम्हारा याद हो जाएगा। ओके, तो चलो। अन्नपाड़ा और रिहंड हमारे यूपी में है। महाराष्ट्र में विंध्याचल है और सतपुड़ा है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो टायरोड़ा है। और बात गुजरात की, तो सिक्का है, मुंड्रा है एंड वनकाबोरी है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हमारा दुर्गापुर है। कोरबा और सितपत हमारा छत्तीसगढ़ में है। तलचर हमारा उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉप स्पाइसेस प्रोड्यूसर्स स्टेट्स। ठीक है, यानी कि कौन से मसाले कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी स्टैटिक में या फिर ना जीएस में। तो ये जीएस का पार्ट है या फिर स्टैटिक का हो सकता है, तो इसको भी अपन मैप में डिनोट कर लेना। ओके, तो पहला हमारा कौन सा, केसर, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। लेकिन अगर बात करें रतन जोत की, रतन जोत जो है हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों के अंदर होता है। रतन जोत हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर दोनों के अंदर होता है। केसर हमारा सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। और केसर बहुत, यानी कि सैफरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये हमारा एसोफेटिडा यानी कि हींग हमारा हिमाचल प्रदेश का है। मेथी हमारा होता है कौन से, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि वहाँ पर राजस्थान के अंदर उगाई जाती है। ये हमारा राई, ठीक है, जो ब्लैक से होती है, राई कुरिया, जो कि गुजरात में है। और सौंफ भी हमारी गुजरात में है। ओके, अमचूर हमारा यूपी में के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, और जो इलायची है वो सिक्किम की है। ये हमारा कौन सा है, कुम्भराज धनिया याद कर लो। धनिया हमारा कहाँ पर, महाराष्ट्र में होता है, अमचूर यूपी में। और ये वैगन हल्दी और कौन सी, भिवापुरी मिर्ची हमारी महाराष्ट्र की है। वैगन हल्दी, भिवापुरी मिर्ची हमारी महाराष्ट्र में होती है। केरल में हमारे तीन चीज़ होती है। कौन सी, एक तो लौंग, क्लोव जिसे बोलते हैं। फिर दूसरी हमारी तेलीचेरी, पेपर, यानी कि पेपर वही काली मिर्च, लौंग। और ये हमारा कोडमपल्ली, काली मिर्च और लौंग हमारी केरला की है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे कौन सी होती है, कालपोसाई और एरोड मंजुल। इतने मेन नहीं है, बस तीन याद करो ये वाली। कोडमपल्ली, क्लोव और पेपर हमारी केरला के अंदर है। हल्दी कौन सी है ये वाली, देखो ये वैगन हल्दी तो हमारी महाराष्ट्र में थी, और भैवापुरी मिर्ची मेरी महाराष्ट्र में थी। लेकिन यहाँ पर कौन सी है, चाप्ता चिल्ली और निजामाबाद हल्दी हमारी यहाँ की है, तेलंगाना की। और कलौंजी हमारी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। और ये इतने मेन नहीं है। ठीक है, तो बस ये जो है हमारा किसका है, ये हमारा टॉप स्पाइसेस प्रोड्यूसर स्टेट्स थे। अब हम जाने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। ओके, ये है हमारा फ्रूट्स का। ठीक है, तो देखो एप्पल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी है, कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर के अंदर एप्पल होता है। अगर बात करें नाशपाती की, यानी कि पीयर की, तो वो कहाँ पर होता है, हमारा उत्तराखंड के अंदर। और ये हमारा है यूपी में मैंगो सबसे ज़्यादा होता है। और गूसबेरी, हम यूपी में है तो यूपी में हम क्या खाते हैं, मैंगो खाते हैं। गूसबेरी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मैंगो सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो मैंगो कहाँ का है, मैंगो और एप्पल सबसे फेमस जो है फ्रूट्स है ना, उनको याद कर लो। एप्पल जम्मू कश्मीर का है, मैंगो हमारा कहाँ का है, यूपी का है। उसी के साथ गूसबेरी भी, पीयर हमारा उत्तराखंड का है। महाराष्ट्र में हमारे जितने भी तीन चीज़ें हैं, कौन सी, चार चीज़ें हैं, अनार, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये हमारा कहाँ की है, ये हमारे महाराष्ट्र में होते हैं। केरला की बात करें तो यहाँ पे कैसियो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, काजू, और जो नारियल है हमारा वो यहाँ पे होता है केरला के अंदर। केरला में जो साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोकोनट अपने आप ही उगता है। ठीक है, तो कोकोनट और जो कैसियो है वो हमारे केरला के अंदर उगता है। ओके, और जो पपाया है वो हमारा कहाँ पर उगता है,
इधर आंध्र प्रदेश में, ओके। और अमरूद हमारा होता है गुआवा, कहाँ पर, इधर वेस्ट बंगाल है। इधर क्या होगा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये उड़ीसा है, झारखंड है शायद, ये हाँ झारखंड है, ये बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हाँ। तो झारखंड में हमारा अमरूद उगता है। झारखंड के अंदर गुआवा, पपाया आंध्र प्रदेश के अंदर, कैस्यू केरला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऑरेंज है, ग्रेप्स है, बनाना है, अनार है, मैंगो और गूसबेरी यूपी के अंदर, पियर हमारा उत्तराखंड के अंदर, एप्पल हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे वर्ल्ड की फेमस डेजर्ट यानी कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं तो उनको याद कर लेना। देखो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं। ये हमारा रसिया वाला पार्ट है, यानी कि ये वो है हमारा एशिया, ये इधर यूरोप है। तो पहले एशिया वाला पढ़ते हैं। देखो एशिया में यहाँ पे देखो ये चाइना, इधर भारत के ऊपर चाइना है ना पूरा, तो चाइना के अंदर, और इधर चाइना से ऊपर मंगोलिया है। चाइना और मंगोलिया, इधर मंगोलिया है, इधर चाइना है। चाइना और मंगोलिया के अंदर कौन सा है हमारा, गोबी डेजर्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, चाइना और मंगोलिया के बीच में पड़ता है। आई मीन दोनों में पड़ता है, दोनों देशों में, ठीक है। चाइना और मंगोलिया के बीच में पड़ता है हमारा गोबी। अगर बात करें हम काजिलकुम डेजर्ट की, तो ये हमारा एशिया में पड़ता है। एशिया की जितने भी कंट्रीज है ना, कौन कौन सी, जैसे कि तजाकिस्तान, खैर इतना तो आएगा नहीं, इतना डीप तो आएगा नहीं, बस एशिया के अंदर आएगा, इतना क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। तो कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो गया, इनमें हमारा पड़ता है 3 कंट्री में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में काजिलकुम डेजर्ट, जो कि एक शीत यानी कि ठंडा मरुस्थल है, ओके। और यहाँ पे ये रेड सैंड के लिए यानी कि जो लाल रेत है ना उसके लिए फेमस है। कौन सा हमारा, काजिलकुम डेजर्ट। हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए चलना। काराकुम है ये हमारा, ये काजिलकुम था, ये हमारा काराकुम शीत, ये भी शीत वाला, ये भी ठंडा मरुस्थल है, जो कि अभी ये ब्लैक सोइल के लिए है। काजिलकुम तो रेड के लिए फेमस है, और जो कि एशिया में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजबेकिस्तान में। लेकिन जो काराकुम है ना हमारा, वो ब्लैक सोइल के लिए फेमस है, काली मिट्टी के लिए, जो ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा सिर्फ पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, ये वाला। अब ईरान के जो फेमस है 2 कौन कौन से हैं, दस्त ए काबिल, दस्त ए लूट, ये ईरान में पड़ते हैं, ये ईरान है ऐसा, इसके अंदर दस्त ए काबिल, दस्त ए लूट 2 हैं डेजर्ट। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे कौन सा है, गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है। इंडिया के अंदर अपना पड़ता है कौन सा, थार, जो कि इंडिया और पाक में पड़ता है। इंडिया पाक में नहीं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है ना, यहाँ पे पड़ता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिनोट कलर कर दिया, यहाँ पे करना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्री है, यहाँ पे मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर है। तो इसमें जो है हमारा पड़ता है इंडिया, और इंडिया के पीओके में कौन सा पड़ता है, थार मरुस्थल, जो कि मानना तो जाता है इंडिया का ही है, ठीक है वैसे। लेकिन जो तकलमकान है वो हमारा चाइना का है खाली। चाइना और मंगोलिया का है कौन सा, गोबी। लेकिन चाइना में सिर्फ अकेला तकलमकान है। ऐसी इंडिया और इंडिया के जो पीओके है उसके अंदर थार डेजर्ट पड़ता है। ईरान के अंदर दस्ते काबिल, दस्ते लूट है। अगर बात करें इधर की, ये हमारा सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे कौन से पड़ता है, रबल खाली मरुस्थल। अब देखो ये हमारा क्या है, ये अफ्रीका है हमारा। अब अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ है, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया है ना, मिस्र हो गया, या फिर इजिप्ट बोल लो, सूडान हो गया, नाजिर हो गया, चाड हो गया, इन सब में हमारा फैला हुआ है डेजर्ट, और जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन ये बचता है कि सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल है वर्ल्ड का, तो सारा है, क्योंकि देखो कितनी सारी कंट्री में फैला हुआ है ये, है ना। इसीलिए जैसे गोबी तो सिर्फ 2 में है, चाइना और मंगोलिया में, है ना, तकला सिर्फ चीन में है, लेकिन ये अफ्रीका की कितनी सारी कंट्री के अंदर फैला हुआ है। तो ये जो है सहारा डेजर्ट है, जो कि सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड का, और ये अफ्रीका के इतने सारे जितने भी अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, क्या है, नाइजीरिया, चाड, सूडान में फैला हुआ है। और सिर्फ सूडान में कौन सा है हमारा, एक साहिल भी है। साहिल डेजर्ट सिर्फ एक सूडान के अंदर है। अब बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से हमारे, देखो यहाँ पे ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है पेंटागोनिया मरुस्थल, ओके। ये इतना बड़ा नहीं है, ये सारा अर्जेंटीना है। तो मैं हर एक, अगर तुम बिगिनर हो तो पहले अपने वर्ल्ड के जितने भी मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ है, उनकी कैपिटल क्या है, ये सब याद करो, जब जाकर तुम्हें यहाँ पे याद होगी। जब तुम्हें पता चलेगा कौन सा सूडान, मतलब कहाँ पर सूडान है, कहाँ पर इजिप्ट है, कहाँ पर अर्जेंटीना है, कहाँ पर चिली है, कहाँ पर पेरू है, कहाँ पर इक्वाडोर है ना, ये सब तुम्हें जब पता चलेगा, कहाँ पर वेनेजुला है। तो ये सब पहले तुम्हें नाम याद करो, जब तुम्हें जाकर अपने आप ही याद हो जाएंगे। इसलिए बोलती हूँ मैप से जल्दी याद होता है, क्योंकि अगर तुम्हें मैप पूरा रटा हुआ है तो अर्जेंटीना में कौन सा पड़ता है, पेंटागोनिया पड़ता है। और चिली, ये चिली है, इतना इतना यहाँ तक नहीं, चिली है, और ये पेरू है, इतना यहाँ तक का। तो इनके बीच में कौन सा पड़ता है, सीमा पड़ता है आटाकामा डेजर्ट। ये फेमस है, चिली और पेरू के सीमा पर पड़ता है आटाकामा डेजर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे 2 है, एक तो है ग्रेट बेसिन, ओके, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और जो ये सोनोरन ना, ये मैक्सिको में है। सोनोरन कहाँ पे, मैक्सिको में है। सोनोरन मैक्सिको में है। ग्रेट बेसिन हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में 2 है हमारे, आटाकामा डेजर्ट, जो कि चिली और पेरू की सीमा पर है। अर्जेंटीना हमारा पेंटागोनिया पर है। साहिल हमारा सूडान में है। सारा हमारा अल्जीरिया, लीबिया, त्रिपोली, चाड, इजिप्ट, इन सब में फैला हुआ है।
अगर बात करें रबल खाली की तो सऊदी अरेबिया के अंदर पड़ता है, दस्ते काबुल दस्ते लूट हमारा ईरान के अंदर पड़ता है, गिप्सर हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, थार हमारा इंडिया और पीओ के क्षेत्र में पड़ता है, तगला मकान चीन में है, मंगोलिया और चीन में हमारा पड़ता है, गोबी मरुस्थल जो कि दोनों कंट्री में फैला हुआ है। ऐसी काजलकोम डेजर्ट की बात करें तो वो रेड सैंड के लिए फेमस है, और जो कि एशिया के 3 कंट्री है, कौन सी कौन सा था वो, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। लेकिन सिर्फ तुर्कमेनिस्तान में कौन सा पड़ता है, काराकोरम शीत मरुस्थल है, ये भी ब्लैक सोइल के लिए फेमस है। हो गए सारे डेजर्ट याद। अब चलने वाले हैं हम जितनी भी हमारी ग्रासेस यानी घास कौन सी कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, ये है मेरी वर्ल्ड की फेमस ग्रासेस। ठीक है, अब ये मैंने मैप बनाया था क्योंकि मेरे पे एक मैप कम पड़ गया था तो मैंने इसको हाथ से बना लिया। अब देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, इतना एशिया है पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया है, बाकी ये न्यूजीलैंड बच गया। ठीक है, तो अब इनमें पढ़ते हैं कौन सा कहाँ पर क्या पढ़ते हैं। इधर से चलते हैं एशिया की तरफ से। एशिया में जो ये है ना ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे बोलते हैं इसको स्टैपीज़, जो कि ये यूरेशिया वाला पार्ट पड़ जाता है ना। यूरोप और एशिया वाला पार्ट में हमारा पड़ता है कौन सा, घास के मैदान। स्टेपीज़ घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर बात करें बुग्याल मर्ग, मर्ग का मतलब होता है घास। ठीक है, तो बुग्याल कहाँ पाया जाता है, ये भी एशिया में। हमारे एशिया में घास के मैदान 2 पाए जाते हैं, स्टैपीज़ और बुग्याल। बस क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पुस्ताज पाया जाता है हमारे कहाँ पर, यूरोप में कंट्री है हंगरी, वहाँ पर पुस्ताज बोला जाता है घास के मैदानों को। अगर बात करें अफ्रीका में सफाना बोला जाता है, जो कि मध्य अफ्रीका में बोला जाता है घासों को सफाना, और वेल्ड भी साउथ अफ्रीका में बोला जाता है घासों को। ओके, डाउन्स बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये घास के नाम है जगह जगह पर, हम तो इंडिया में घास बोलते हैं लेकिन कौन सी कंट्री में क्या बोला जाता है वो बता रही हूँ तुम्हें मैं। कैंटरबरी बोला जाता है न्यूजीलैंड के अंदर, डाउन्स बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सफाना बोलता है, ये पूरा अफ्रीका है और ये मिडल पार्ट है ना यहाँ पे, तो ये वो उसको बोलते हैं सफाना, और वेल्ड बोलते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। और बात करें अगर पंपास की तो ये अर्जेंटीना के अंदर बोला जाता है। ओके, और यहाँ पर अर्जेंटीना बताया था ना मैंने, यहाँ पे अर्जेंटीना है और यहाँ पे क्या है, पेंटागोनियन मरुस्थल है। ऐसे यहाँ पे कौन सा था, अटाकामा था, चिली और पेरू के बीच में। लेकिन पेरू में कौन सा पड़ता है, यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे तो है पेरू। उससे ऊपर बोलीविया एक कंट्री है, बोलीविया में पड़ता है सेल्वास। ठीक है, ये सेल्वास भी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर बोला जाता है, बोलीविया के कंट्री के अंदर। लानोज बोला जाता है वेनेजुएला के अंदर। ये वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोलीविया क्या है, ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। तो वेनेजुएला में बोला जाता है लानोज, कंपोज बोला जाता है ब्राज़ील के अंदर, पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना के अंदर, सेल्वास बोलते हैं बोलीविया के अंदर। अब देखो ये इसे बोलते हैं प्रेयरी बोलते हैं यूएसए और कनाडा के अंदर। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा है एक। ठीक है, उनके अंदर बोलते हैं घास के मैदान को प्रेयरी। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। पुस्ताज बोलते हैं हम हंगरी के अंदर। ठीक है, यूरोप का कुछ याद मत करो, बस यूरोप में कंट्री है हंगरी, वहाँ पे बोलते हैं पुस्ताज, इतना याद करो। एशिया के अंदर 2 बोले जाते हैं, स्टैपीज़ और बुग्याल एशिया के अंदर, सफाना मध्य अमेरिका के अंदर, वेल्स साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स बोलते हैं, कैंटरबरी बोलते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर बोलते हैं पंपास है ना, ब्राज़ील के अंदर बोलते हैं कंपोज, वेनेजुएला के अंदर बोलते हैं लानोज, और बोलीविया के अंदर बोलते हैं सेल्वास। अगर बात करें हम यूएसए और कनाडा की तो यहाँ बोलते हैं प्रेयरी। ओके, तो ये तुम्हें अगर तुम इनको लिखते ना अलग से तो तुम्हें याद नहीं होते। अब तुमने मैप में देख लोगे तुम्हें 100% याद होने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया, यानी कौन सा बांध कहाँ पर और कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फंसते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको भी याद कर लेते हैं। मैप वाइज जल्दी याद होते हैं तो मैप से पढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला था कि तुम्हें मैप में स्टेट कौन से कहाँ पर है, कौन सी किसकी कैपिटल है वो याद होनी चाहिए। याद है तो एकदम मस्त तरीके से याद होंगे तुम्हें अपना आप ही। देखो ये HP है यानी हिमाचल प्रदेश, कौन से कहाँ पर है, यहाँ पे 3 पड़ते हैं। कौन कौन से, भाखड़ा नागल डैम, पोंग डैम और नाथपा जाखरी डैम। नाथपा जाखरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोंग और भाखड़ा नागल याद करो। ठीक है, वैसे सारे याद कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली जो मैं बोल रही हूँ उनको ज़्यादा फोकस करना। भाखड़ा नागल डैम, पोंग डैम और नाथपा जाखरी डैम हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे 3 है, टिहरी डैम है ना, कोटेश्वर और रामगंगा। टिहरी, कोटेश्वर, रामगंगा उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। सिक्किम के अंदर पड़ता है हमारा कौन सा, रंजीत सागर डैम या फिर रंजीत डैम। ओके, अब इधर आ जाता है, इधर यूपी में हमारे 2 हैं, माता टीला और रिहंड। रिहंड क्या था, रिहंड हमारा वो भी था, थर्मल पावर भी था। ठीक है, और रिहंड हमारा डैम भी है जो कि यूपी में ही है, और माता टीला भी हमारा यहीं पे ही है। माता टीला और रिहंड हमारे यूपी में है। अगर बात करें हम इधर आते हैं, अब ये झारखंड है, झारखंड के अंदर कौन सा है, तिलटिया या फिर तिलैया डैम। तिलटिया नहीं, तिलैया डैम हमारा कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। उड़ीसा के अंदर 2, एक है हीराकुंड डैम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता क्वेश्चन। ठीक है, तेलंगाना के अंदर कौन सा है हमारा, नागार्जुन सागर डैम है। ओके, और ये हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हमारा सोमशिला डैम। सोमशिला डैम हमारा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर हमारे 3 है जो कि फेमस है बहुत ज़्यादा, कालानाई डैम है ना,
और ये से बोलते हैं नल्ला थंगल डैम, ठीक है, नल्ला थंगल डैम और वेईगई डैम, ये उल्टे सुल्टे नाम ना सारे यहीं के होते हैं साउथ के, ठीक है। तो वेईगई डैम, नल्ला थंगल डैम, काला नई डैम, ठीक है, ये सब हमारे तमिलनाडु के हैं। अब केरला की बात करें, केरला में एक है, कौन सा, ये है इडुक्की डैम, IDUKKI डैम, ठीक है। इडुक्की डैम कहाँ पे है, केरला के अंदर है। काला नाई डैम, नल्ला थंगल डैम और वेई, ये इनमें में तीन में नाम में कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, बस इनको याद कर लेना। काला नाई, नल्ला थंगल और वेईगई, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के हैं। इडुक्की सिर्फ केरला के अंदर है। अगर बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक में कौन सा पड़ता है, अलमाटी डैम, ठीक है, तुंगभद्रा डैम और कृष्णा राजा सागर डैम। अलमाटी, इनको तो तुम याद ही कर लो, कृष्णा रिवर यहाँ से बहती है, कृष्णा और कौन सी, तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा डैम कहाँ पर है, यहीं पे ही है, कर्नाटक में ही। और अलमाटी डैम भी हमारा कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है, इडुक्की केरला के अंदर है। बात करें इधर महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे कौन सी हमारी, कोयना डैम है ना, कोयना, जो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, तुंगभद्रा, कोयना सहायक नदी है ना कृष्णा रिवर की। तो कोयना डैम कहाँ पर है, ये हमारा महाराष्ट्र में है। ऐसे ही जायकवाडी डैम भी हमारे कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। जायकवाडी डैम, कोयना डैम हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। और हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कौन कौन से हैं, सरदार सरोवर डैम यहाँ पे है गुजरात के अंदर। कौन सा है, और एक और धरोई डैम और काकरापार तो याद ही हो जाएगा इजीली है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है इसलिए क्योंकि। तो काकरापार, धरोई डैम और सरदार सरोवर डैम हमारा गुजरात में है। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर दो है, जुहार सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। सारे याद हो गए, नहीं याद हुए दोबारा रिवाइज करते हैं। भाखड़ा नागल, पोंग और नाथवा जाकरी हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में तीन पड़ता है, टेहरी, कोटेश्वर और रामगंगा। सिक्किम में हमारा रंजीत डैम है। यूपी में माताडीला रियंड है। तिलैया डैम झारखंड में। उड़ीसा में हीराकुंड है। और नागार्जुन सागर तेलंगाना के अंदर है। हिमाचल के अंदर से हमारा सोमशिला डैम, आंध्र प्रदेश के अंदर। और तमिलनाडु में कौन सा पड़ता है, कालानाई डैम और नलाथंगल डैम और वेईगई डैम। इडुक्की हमारा केरला में पड़ता है। कृष्णा, अलमाटी और तुंगभद्रा हमारा कर्नाटक में है। जायकवाड़ डैम, कोयना डैम हमारा महाराष्ट्र में है। गुजरात में है हमारा कौन सा, सरदार सरोवर, धरोई डैम और काकरापार। और राजस्थान में हमारा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम। इनको 2-3 बार रिवाइज करो ना, ये याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पासेस यानी कि दर्रे। पूछते नहीं कि बड़ा लाचा कहाँ पर है ना, और बुरजिल्ला कहाँ पर है, पीरपंजल कहाँ पर है, तो वही वाले हम पढ़ने वाले हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, जितने हैं उतने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो पासेस पढ़ने हैं अब हम इंडिया के अंदर, तो पढ़ते हैं इनको। देखो ये जम्मू कश्मीर है, ये इतना जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है। तो इधर कौन कौन से हमारे, काराकोरम लद्दाख में पड़ता है, जो जिला ये सारे ना जम्मू कश्मीर में है। अब इसको सिर्फ पासेस के लिए सिर्फ इसको पूरे को मान लो जम्मू कश्मीर है ये। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से पड़ता है, काराकोरम, जोजिला और सिपिकला, ठीक है। बुरजिल्ला, पीरपंजाल, बनिहाल, ये सारे जितने पढ़ते हैं ये हमारे कहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 5 6 के 6 नाम बोल रही हूँ मैं। काराकोरम, जोजिला, सिपिकला, काराकोरम, जोजिला, सिपिकला, बुरजिल्ला, पीरपंजाल, बनिहाल हमारा जम्मू कश्मीर में है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, जो ये ग्रीन है, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 2 पड़ते हैं, रोहतांग और बाड़ा लाचा और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करो तो 3 है, माता है ना, और लिति और लिपुलेख, माता लिति और लिपुलेख, ये हमारे उत्तराखंड में है, ओके। अगर बात करें सिक्किम की, तो यहाँ पे कौन सा है, नाथला और जलेपला। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जलेपला और नाथला कहाँ पे है, सिक्किम के है। अरुणाचल प्रदेश से ही हमारे यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसे आ रहा है, इतना फैला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा है, यांगयाप, दीफू और बोमडिल्ला, ओके। राजस्थान में कौन सा है, ये है हमारा गोरान घाट, ओके। और यहाँ पे सिर्फ गोरान घाट है। और थाल घाट और भोर घाट हमारे महाराष्ट्र के हैं। केरला के अंदर पाल घाट है, ठीक है। ये 4-5 घाट है। गोरान घाट राजस्थान के अंदर है, थाल भोर महाराष्ट्र में और पाल घाट केरला के अंदर है। दोबारा रिवाइज करते हैं। काराकोरम, जोजिला, सिपिकला, बुरजिल्ला, पीरपंजाल, बनिहाल हमारे जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में 2 पड़ते हैं, रोहतांग और बाड़ा लाचा। माता लिति लिपुलेख उत्तराखंड के अंदर है। सिक्किम के अंदर नाथला है और जलेपला है। यांगयाप, दीफू, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गोरन घाट राजस्थान के अंदर है। थाल और भोर घाट महाराष्ट्र के अंदर है। पाल घाट केरला के अंदर है। आया समझ में। अब चलते हैं वर्ल्ड की जो लेक कौन सी कहाँ पर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारी वर्ल्ड की लेक, ठीक है। तो अब इनको पढ़ते हैं, इधर से चलते हैं एशिया की तरफ से, ठीक है। तो एशिया में कौन कौन से पड़ता है हमारा, बालखस झील, अराल समुद्र एक, ठीक है। अराल झील, जो मैंने रेड किया हो ना, जिन पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो मेन है। बैकाल, बालखस हमारी एशिया के अंदर पड़ती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे
ये भी हमारा किसका पार्ट है, टोबा लेक, ठीक है। इजिप्ट जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसके अंदर पड़ती है लेक ये आयर, ठीक है। आयर जो लेक है कहाँ पर पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। टोबा जो झील है हमारी, ये पड़ती है इधर, क्या है ये, न्यूजीलैंड वगैरह है ये, ठीक है। और ये टोनले सेप ये हमारी इधर पड़ती है, ये म्यांमार है, इधर कुछ है ये, ठीक है। इतना नहीं आने वाला, जो जो मैंने ऐड किया है उसको। टोबा याद कर लो, न्यूजीलैंड के अंदर है। लेक आयर हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। विक्टोरिया कहाँ पर है, अफ्रीका है ना ये, तो विक्टोरिया है ना। और ये क्या है, तुर्काना, टाना, टाना भी हमारे कफ है, अफ्रीका में ही है। और लेक ये इतना मेन नहीं है। चार्ड भी यहीं पे, चार्ड में पड़ेगी, ओके। और ये है लेक वोन, वोन कहाँ पर, ये यूरोप का हिस्सा है इतना पूरा, इधर एशिया है तो ये पूरा यूरोप है। तो लेक का वोन कहाँ पे, देखो ये ऐसे मैंने बना रखा ना ये एरो करके, तो ये वोन झील है कहाँ पे, यूरोप में। कैस्पियन भी हमारा यूरोप में ही है। कैस्पियन सागर जिसे बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो कैस्पियन सागर है वो, जो कि यूरोप में पड़ती है, ओके। और एशिया दोनों के अंदर पड़ती है ये वाली। और जो वोन है हमारी, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। मैं थोड़ी सी गलत हो सकती हूँ उसमें, क्योंकि मैंने अभी इसको लिख रखा, देखना पड़ेगा मुझे, चेक करना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लेना तुम भी, ठीक है। तो लेक वोन कहाँ पर पड़ता है, लेक वोन हमारे यूरोप में के अंदर है, लेकिन कैस्पियन मुझे ऐसा लग रहा है कि एशिया के अंदर पड़ती है मोस्टली, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पढ़ा हुआ है मैंने ऐसे ही, अभी याद नहीं आ रहा। खैर दूसरी, बालकस बेकाल याद करो, जो कि एशिया के अंदर है, वोन यूरोप के अंदर है। कैस्पियन सागर भी यूरोप या एशिया के अंदर हो सकते हैं, या फिर एशिया के अंदर ज़्यादा पार्ट हो सकता है इसका। विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर है, टाना भी यहीं पे अफ्रीका के अंदर है, टोबा न्यूजीलैंड के अंदर है, लेक आयर हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब ये है ना मराकाइबो, मराकाइबो पड़ती है हमारी इधर, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, ओके। अब आई मीन साउथ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं कौन सी कहाँ पर है। देखो ग्रेट बैरियर लेक कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट स्लेव और लेक विनीपेग, तो लेक विनीपेग होगा, ग्रेट बैरियर लेक होगा, ग्रेट स्लेव हो गया, ये सारी यहाँ पे पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में। अब जो ये ना अथाबास्का झील, ये भी हमारी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट सोल्ट लेक ये भी हमारी यहीं पे ही है, नॉर्थ अमेरिका में। अब देखो सुपीरियर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटेरियो, आयर, ठीक है, और मिशिगन, ये तीनों जो है ना बोलते हैं हम ग्रेट लेक्स, महान झील क्षेत्र, ठीक है, इनको बोलते हैं। जो ये सारी जितनी भी झील झील है ना, ये एक बड़ा क्षेत्र बनाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो कौन कौन सी है वो, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटेरियो, आयर, मिशिगन। तीन ऑप्शन इसमें से देगा, एक दे कहीं से इसी में से, तो पूछेगा कि कौन सा है इनमें से जो महान झील क्षेत्र नहीं बनाती, तो उनको याद कर ले लो भाई, ठीक है। तो सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटेरियो, आर, इसको बोलते हैं आर, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, ये पढ़ इसको बोलना नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। और मिशिगन, ये हमारा कहाँ पर है, ये भी हमारा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है सारी झीलें, और ये महान झील क्षेत्र बनाती है। और एक है लेक निकारागुआ, ये हमारे मैक्सिको में अंदर पड़ती है, ओके। तो निकारागुआ मैक्सिको के अंदर है, और ठीक है, तो ठीक है, ये सारी याद ही हो गई, बाकी तो उतनी मेन नहीं है। तो लेक वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ हमारा, बाकी बना लेना, ठीक है, जो सी भी तुम्हें ठीक लगे। बाकी जो मैंने हाईलाइट की हुई है वो मेन है, उन पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उनके बार बार क्वेश्चन फंसते हैं। जितने मॉक लगाए हैं जितने मैंने एनालिसिस किया है उनके हिसाब से ये बार बार रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ी थी वर्ल्ड की लेक्स, जितने भी वर्ल्ड में फेमस लेक थी ना वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले इंडिया वाली लेक, यानी कि इंडिया के अंदर कौन सी लेक है। अब देखो ये पूरा, इसको फिर से मत जम्मू कश्मीर मान लो, ठीक है, इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड मत करो, अब इसको पूरा को जम्मू कश्मीर मान लो। तो कौन कौन सी है इसके अंदर, जम्मू के अंदर से जितने भी नाग है ना, ऐसे मान लो जितने भी नाग है सारे जम्मू कश्मीर में है। शेष नाग, अनंत नाग, नागिन, ठीक है, और कौन सा बैरी नाग, सारी इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर है। और दो तीन एक्स्ट्रा है, कौन सी, वुलर, ये इंपॉर्टेंट है, वुलर और डल, दोनों ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और मानसबन, वुलर, डल और मानसबन भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। नाग तो है, बल्कि वुलर भी है, डल भी है और मानसबन भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सूरज और चंद्र वाले ताल हैं, बाकी जितने भी ताल हैं ना सारे ये उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सूरज ताल है और चंद्र ताल है। सूरज और चंद्र वाले ताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। बाकी राकस ताल, माना ताल, सात ताल, नैनीताल, देवताल, है ना, नोएरी ताल, इसको भी ग्रीन से कर लेना, ठीक है, नोएरी ताल, ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन सी पड़ती है, चोलामू, ओके। ये सब क्या है, लेक है, झीलें हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मणिपुर है। मणिपुर की आती है एक बहुत फेमस लोकटक झील, कहाँ पर है, मणिपुर में पड़ती है ये। उड़ीसा में चिल्का है, ये भी फेमस है, खारे पानी की है, ओके। और बात करें अगर ये आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में दो पड़ती है,
कोलूरू झील सिर्फ आंध्र प्रदेश में है, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर कौन सी है, वह है हमारी पुलकिट झील। ठीक है, अगर बात करें हम इधर तेलंगाना की, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी सागर है ना, सागर, वो सब तेलंगाना में है। कौन कौन से, हुसैन सागर, ये अहमान सागर है, ठीक है, अहमान सागर, नागार्जुन सागर और ओस्मान सागर। अहमान सागर, नागार्जुन सागर, ओस्मान सागर कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर। हुसैन सागर भी यहीं पर है। महाराष्ट्र में पवाई झील और लोनार झील है। ठीक है, बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर कौन से, नारायण सरोवर और नल सरोवर। ओके, 1 मिनट गाइस, मुझे एयरप्लेन मोड ऑफ करने दो, वरना नोटिफिकेशन आती रहेगी यहाँ पर। चलो अब पढ़ते हैं। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हमारी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसमंद, राजसमंद, फतेह सागर। देखो वैसे तो सारे सागर तेलंगाना के अंदर है, सिर्फ फतेह सागर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। लूनकरसर, डिडबाना, सांबर, पिछोला राजस्थान के अंदर है। पिछोला होगी, सांबर होगी, डिडवाना होगी, लूनकरसर होगी, फतेह सागर होगी, राजसमंद होगी, जैसमंद होगी, ये सारी हमारी कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब जो ये डल, बैरनाग, मानसमंद तो मैंने बताई थी, यहाँ पर पड़ा है। शेषनाग, अनंतनाग का ही जम्मू कश्मीर में है। अब इनको रिवाइज करते हैं। शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, वुलर, डल, बैरनाग, मानसमंद जम्मू कश्मीर के अंदर है। हिमाचल प्रदेश सूरजताल, चंद्रताल के बीच में है, मतलब अंदर है। उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, राकसताल, मानाताल, सातताल, नैनीताल, देहताल, नौरियाताल। सिक्किम के अंदर चोलामू है। मणिपुर लोकटक के लोकटक मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के। और चिल्का उड़ीसा के अंदर है। कोलूरू झील हमारी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और पुलकिट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है। तेलंगाना के अंदर जितने सागर है, फतेह सागर को छोड़ के, हुसैन सागर, उहमान सागर, नागार्जुन सागर, ओस्मान सागर। और गुजरात के अंदर है हमारी नारायण सरोवर और नल सरोवर। और महाराष्ट्र में पवाई झील और लोनार झील। राजस्थान के अंदर पिछोला, सांबर, डिडवाना, लूनकरसर, फतेह सागर, राजसमंद, जयसमंद। बस हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ना, वो कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिल्ली का मेन पड़ता है। पहले दिल्ली के अंदर पड़ता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखो यूपी है ये पूरा। अब यूपी के अंदर जो 2 जगह है, वाराणसी और लखनऊ। वाराणसी में तो पड़ता है लाल बहादुर, और जो लखनऊ है वहाँ पड़ता है कौन सा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। लाल बहादुर एयरपोर्ट हमारा वाराणसी के अंदर है, बल्कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हमारा लखनऊ के अंदर है। इंदिरा गांधी दिल्ली के अंदर है। अमृतसर जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है, कहाँ पर है, यहाँ पे कौन सा है, गुरु रामदास, है ना। अब चलते हैं इधर, ये क्या है हमारा, असम। असम के गुवाहाटी में कौन सा पड़ता है, लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट हमारा गुवाहाटी के अंदर है, असम के अंदर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की जगह है, वहाँ पर पड़ता है कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोलकाता के अंदर पड़ता है कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। राजीव गांधी पड़ता है हमारा हैदराबाद के अंदर, इंदिरा गांधी दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है अंडमान निकोबार की। तो यहाँ पे कौन सा पड़ता है, वीर सावरकर। ओके, 28 मई को उनका बर्थडे होता है, इसलिए हमारी क्या नई संसद बना गई थी इसी दिन, 28 मई के दिन, याद कर लेना क्वेश्चन। कोयम्बटूर कहाँ पर है, ये तो तमिलनाडु में है ही है। कोचीन हमारा कहाँ पर है, एयरपोर्ट यहाँ पर केरला के अंदर है, ये तो याद ही जाएंगे। अब ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई, ठीक है, कैपिटल है इसकी है। तो इसमें कहाँ पर कौन सा पड़ता है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। और जो अम्बेडकर एयरपोर्ट है वो हमारा महाराष्ट्र के अंदर ही है। गोवा के अंदर गोवा का एयरपोर्ट है। अब जो ये हमारा क्या है, गुजरात में पड़ता है एक जगह अहमदाबाद। तो यहाँ पर कौन सा, ये हमारा सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट। ठीक है, अब इनको रिवाइज कर लो दोबारा से। इंदिरा गांधी दिल्ली के अंदर है। यूपी के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री है। लखनऊ में हमारा चौधरी चरण सिंह है। असम के गुवाहाटी में है हमारा बारदोलाई। इतना बड़ा नाम याद करके जरूरत नहीं है, गोपीनाथ बारदोलाई याद कर लो बस। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा पड़ता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और राजीव गांधी हैदराबाद के अंदर है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर हमारी वीर सावरकर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोचीन केरला के अंदर है। हैदराबाद के अंदर राजीव गांधी है। मुंबई के अंदर हमारा छत्रपति शिवाजी है। महाराष्ट्र के अंदर अम्बेडकर पोर्ट है। और गोवा के अंदर गोवा वाला पोर्ट है। अहमदाबाद के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। गुरु रामदास अमृतसर पंजाब के अंदर है। बाकी सारे याद हो ही गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर बनाए हुए हैं। तो पढ़ लेते हैं कौन सी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, या फिर कौन सी हाइडल बनी हुई है, या फिर कौन सा जो भी है प्रोजेक्ट कहाँ पर बना हुआ है, रिवर पर कौन से स्टेट के अंदर है। तो देखो पहले जम्मू कश्मीर के पढ़ते हैं। यहाँ पर है बगलीहार, सलाल और कृष्णा, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, इतना मेन नहीं है, लेकिन याद कर लो। बगलीहार, सलाल, कृष्णा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब देखो ये टिहरी जो डैम है, ये मेन है। टिहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर पर है, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और ये
फर्स्ट हाईएस्ट डैम है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? ये हमारा टिहरी डैम, जो कि 261 मीटर का है, ठीक है, इसकी जो है हाइट है। अगर बात करें हम यूपी की, तो यूपी में हमारा कौन सा है? रिहंड, ठीक है। ये हमारा थर्मल पावर भी था, और ये हमारा जो है क्या है, डैम भी है, और जो कि सोन रिवर पर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे बना हुआ है ये सोन रिवर पर। ओके, अगर देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, इसमें दो है हमारे, फरक्का जो कि गंगा रिवर पर बना हुआ है ना, फरक्का डैम, और ये हमारा कौन सा? मयूराक्षी डैम हमारा कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। बात करें झारखंड की, तो यहाँ पे कौन सा? दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर बना हुआ है, दामोदर, इसलिए इसका नाम दामोदर वैली प्रोजेक्ट रख दिया गया है। और दामोदर को क्या बोलते हैं? सौरभ बंगाल यानी कि बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, और बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। और कोसी डैम कहाँ पर है? बिहार में ही पड़ता है, कोसी रिवर पे ही। जैसे दामोदर डैम दामोदर नदी पर है ना, और इसको बोलते हैं सौरभ बंगाल, ऐसी कोसी जो डैम है कोसी रिवर पर है, इसको बोलते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक, ठीक है। अब ये हमारा ओडिशा है, ओडिशा के अंदर क्या है? हमारा हीराकुंड डैम, और जो कि कौन सी नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, लंबा, बिगेस्ट, हाईएस्ट नहीं ना, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट बोला है मैंने कि लंबाई के हिसाब से वर्ल्ड का हाई लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन आता है कितनी इसकी हाइट है? 4801 मीटर इसकी जो है हाइट है। निजाम सागर जो कि मंजरा एक नदी है, ठीक है, और नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा एक नदी है, इन पर बना हुआ है। कृष्णा पर बना हुआ है नागार्जुन सागर, मंजरा बना हुआ है निजाम सागर, तेलंगाना के अंदर पड़ते हैं दोनों प्रोजेक्ट। ऐसी अगर बात करें कल्लानाई डैम की, तो ये यहाँ ये कावेरी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, ये कल्लानाई डैम, और ये वस फर्स्ट जो है ओल्डेस्ट सबसे पुराना डैम है इंडिया के अंदर, ठीक है, इन इंडिया, इंडिया का नहीं, इंडिया के अंदर। ओके, अब बात करते हैं हम, ये हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश है, और ये हमारा क्या है? कर्नाटक। तो इन दोनों में कौन सा पड़ता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट मतलब पड़ता है, जो कि तुंगभद्रा रिवर पर ही बना हुआ है। बात करें सारावती जो है ना, ये कर्नाटक के अंदर है, सारावती हाइडल, ठीक है, ये इसका नाम अन्य नाम क्या है? इसका जोगफॉल भी बोल देते हैं इसको, जो कि कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सारावती हाइडल या फिर जोगफॉल कहाँ पर है? तो कर्नाटक में पड़ता है। ओके, टाटा वाला टाटा हाइडल स्कीम कहाँ पर बनी हुई है? हमारी भीमा रिवर पर है, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर है। टाटा हाइडल स्कीम हमारी कहाँ पर है? भीमा रिवर पर बनी हुई है, महाराष्ट्र के अंदर। बात कर रहे हैं हम ये एमपी है हमारा, और ये गुजरात है। एमपी और गुजरात के अंदर पड़ता है हमारा चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, चंबल रिवर पर बना हुआ है, सिंपल सी है। अब देखो यहाँ पे ये यूपी है और ये हमारा एमपी है। यूपी एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब दोनों में कौन सा है? हमारा माता टीला प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कि बेतवा रिवर पर बना हुआ है। ओके, अब ये गुजरात के अंदर एक और कौन सा? काकरापार है, जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। और उकाई जो है, उकाई डैम कहाँ पर बना हुआ है हमारा, या फिर उकाई प्रोजेक्ट जो है वो ताप्ती रिवर पर बना हुआ है, जो कि ये भी गुजरात के अंदर पड़ता है। ताप्ती पर है उकाई, और तापी पर है काकरापार, दोनों गुजरात के अंदर है, उकाई भी और काकरापार भी। बस ये ताप्ती के ऊपर है और ये तापी नदी के ऊपर है। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, ये तो हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों के अंदर पड़ता है हमारा भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ठीक है। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कहाँ पड़ता है हमारा? इधर पड़ता है, तीनों के अंदर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। मेरा गला सूख रहा है, बहुत देर से बोल रही हूँ। अब देखो, अब ये क्या है जो भाखड़ा नागल ना है? देखो, फर्स्ट तो हाईएस्ट डैम था हमारा कौन सा? टिहरी, इंडिया के अंदर। अगर बात करें सेकंड हाईएस्ट कौन है इंडिया के अंदर डैम? तो इसकी हाइट है 226 मीटर है इसकी हाइट है, और ये हाईएस्ट भी है ना, सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन इंडिया का सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा तो यही है भाखड़ा नागल, लेकिन सेकंड हाईएस्ट है ये, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट तो ये हमारा टिहरी था। और इसकी जो है कैपेसिटी कितनी है? 1325 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, 226 मीटर इसकी हाइट है, उसकी 261 मीटर थी टिहरी की। तो ये हमारा डैम वाला प्रोजेक्ट वाला सिस्टम खत्म हुआ, लो जैसे वो बना लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फेमस हिल स्टेशंस, यानी कि कौन सा हिल स्टेशन कहाँ पर बना हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर है। शिमला, सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, इधर पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। शिमला, एचपी के अंदर कौन कौन से है? शिमला, मनाली जाते हुए तुम घूमने, मंडी, कुल्लू वैली, डलहौजी और कसौली, सारे एचपी में है, ठीक है। कहाँ से?
शिमला, मनाली, मंडी, कुल्लू वैली, डलहौजी, कसौली हिमाचल प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से है? नैनीताल है ना, ये कौन सा? लैंसडाउन, मसूरी, मुक्तेश्वर और रानीखेत। नैनीताल, लैंसडाउन, मसूरी, मुक्तेश्वर, रानीखेत हमारा उत्तराखंड के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 है, गुलमर्ग और पहलगाम। गुलमर्ग और पहलगाम, इस पर मूवी देखी हुई तुमने, ठीक है। तो पहलगाम और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर है, पहलगाम और गुलमर्ग। लेकिन शिमला, मनाली, मंडी, कुल्लू वैली, डलहौजी, कसौली एचपी में पड़ते हैं उत्तराखंड के अंदर। नैनीताल है, लैंसडाउन है, मसूरी है, मुक्तेश्वर है, रानीखेत है। असम के अंदर गंगटोक है। सिक्किम में मत मानना, क्योंकि सिक्किम कैपिटल गंगटोक है, कभी तुम सिक्किम लगाए हो वहाँ पे। गंगटोक असम में दे रखा है यहाँ पे। क्या है ये? हिल स्टेशन है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है और कौन सी है? कालिम्पोंग है। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तमिलनाडु में, तो कौन से? कुन्नूर और ऊटी ये हमारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। मन्नार और पेरियार हमारे कहाँ पर है? हिल स्टेशन केरला के अंदर, मन्नार और पेरियार। बात करें महाराष्ट्र की, तो कौन कौन से यहाँ पे? खंडाला, लोनावाला है ना, महाबलेश्वर और पंचगनी। खंडाला, लोनावाला महाबलेश्वर, पंचगनी महाराष्ट्र के अंदर पड़ते हैं। एमपी में पड़ता है हमारा कौन सा? पंचमली। बात करें राजस्थान की, तो माउंट आबू तो पता ही होगा, बस बाकी सारे याद करा ही दिया मैंने, दोबारा पढ़ते हैं। शिमला, मनाली, मंडी, कुल्लू, डलहौजी, कसौली एचपी में पड़ते हैं। नैनीताल, लैंसडाउन, मसूरी, मुक्तेश्वर, रानीखेत उत्तराखंड में है। गंगटोक असम में है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग हमारा वेस्ट बंगाल में है। कुन्नूर और ऊटी हमारे तमिलनाडु में है। मन्नार और पेरियार हमारे केरला में है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे खंडाला, लोनावाला, मुक्तेश्वर और पंचगनी यहाँ पे पड़ता है। यह पंचगनी है, पंचमली एमपी में है, पंचगनी महाराष्ट्र में है। राजस्थान के माउंट आबू है। गुलमर्ग और पहलगाम हमारा जम्मू कश्मीर में है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जल्दी से। अब हम पढ़ रहे हैं वाटरफॉल्स इन इंडिया, यानी कि झरने। हमने सब चीज़ कवर कर ली है, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है वाटरफॉल्स, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वीडियो जैसी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने आज तक बोला नहीं किसी को लाइक वाइक करने के लिए, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा ही कुछ मैंने यहाँ पे एनर्जी लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो इससे मेरा भी फ़ायदा कि मेरी रिवीजन हो रही है, ठीक है, और तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे अपना डाटा, तो भाई कर देना लाइक वाइक, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब देखो ये यूपी है। यूपी में पड़ता है हमारा कौन सा? राजदरी झरना। कौन सा? राजदरी झरना पड़ता है। ये कुछ नहीं है, काट दो। राजदरी झरना पड़ता है यूपी के अंदर। वाटरफॉल है ये हमारे। धंधर वाटरफॉल है ना। कपिल इसको काटो। कपिल धारा आता है ये, दूध धारा, और ये कौन सा है हमारा? पाताल पानी झरना और चजाई झरना। कहाँ पर पड़ते हैं? सारे एमपी के हैं। एमपी में कौन कौन से हमारे? धंधर वाटरफॉल, कपिल धारा, दूध धारा महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में है। और ये पाताल पानी भी और चजाई झरना भी, धंधर भी। एक बार में याद नहीं होंगे, 2-3 बार पढ़ लूँगी, अपना याद जाएंगे, ठीक है। हाथी और किनरिम, हाथी झरना और किनरिम झरना हमारे कहाँ पर है? असम के अंदर है। बात करें झारखंड की, तो कौन से यहाँ पे 4 झरने हैं, 4-5। कौन कौन से? हुंडरफॉल, ठीक है, गौतम धारा, या फिर इसी को बोलते हैं जोनाहा, दसम फॉल और राजरप्पा फॉल्स, ठीक है। ओडिशा के अंदर पड़ते हैं। बारह पानी या फिर बरहे पानी बोलते हैं इसको, बरहे पानी फिर बारह पानी बोलते हैं इसको, ये ओडिशा के अंदर पड़ता है। और बिधुमा भी ओडिशा के अंदर पड़ता है। ये हमारा क्या है? पायकार फॉल और होगेनकल फॉल तमिलनाडु में है। केरला के अंदर हमारा कौन सा है? कांचीकल जोग है ना, और शिवन समुद्र और गोकक यहाँ पर है कर्नाटक के अंदर। केरला नहीं, कर्नाटक के अंदर। दूध सागर हमारा गोवा के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर है अम्बोली, ठीक है, वज और कूने। और ये हमारा राजस्थान है, इसके अंदर पड़ता है चोलैया फॉल और मोनाल फॉल। तो बस एक बार और देख लो, मैं कभी कुछ और टॉपिक ना हो। नहीं गाइस, मैपिंग वाला कवर जितना भी हमारा पोर्शन था सारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। रिवर वगैरह जितने भी थी मैंने सब एकदम अच्छी तरीके से कवर कंप्लीट करा दिया है पूरा टॉपिक्स। तो मैप का सिस्टम कंप्लीट। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो थ्योरी वाले जितने हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितने भी टॉपिक्स बच रहे हैं ना, वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।